रहे हैं कि अररिया के नरपतगंज में एक ऐसी घटना हो गई है जिस घटना को सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे। एक शिक्षिका को सिर्फ इसलिए गोली मरवा दी जाती है कि वो शिक्षिका जो थी वो उसका किसी से संबंध नहीं था, बल्कि किसी और शिक्षिका से संबंध था। तो पूरी घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिसमें शिक्षिका शिवानी वर्मा का हत्या हो गया। पूरी घटना मैं आपको डिटेल से बताऊँगा कि अररिया ज़िले के नरपतगंज में शिक्षिका शिवानी वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। वो भी दिन दहाड़े सुबह 9 बजे जो है उनकी हत्या कर दी जाती है और पुलिस इस हत्या का खुलासा 48 घंटों में कर दी जाती है। तो रोज़ की तरह जो है शिवानी वर्मा अपना स्कूल कन्हौली मध्य विद्यालय में जाती थी और बच्चों को वो पढ़ाती थी। अररिया के नरपतगंज में ये स्कूल है। वहाँ पर डेली वो अपना विद्यालय जाते रहती थी। इस बीच क्या होता है कि उसके साथ अनहोनी हो जाएगी, उसके साथ कोई प्रयोग हो जाएगा, उसके साथ कोई संजोग हो जाएगा, संजोग में ऐसी घटना हो जाएगी कि उसकी जान चली जाएगी, ये कभी शिवानी वर्मा भी नहीं सोचती थी। अब इसके बाद होता क्या है कि उसी नरपतगंज में जो है जहाँ पर उसका विद्यालय था, वहीं पर एक जनता इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। जनता इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, उस इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक जो था, उस इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक का किसी और शिक्षिका से जो है अवैध संबंध था। वो जनता इलेक्ट्रॉनिक का जो मालिक है, उसी शिक्षिका के साथ वो गलत तरीके से पेश आता था। उस शिक्षिका के साथ संबंध बनाता था, उस शिक्षिका के साथ वो रहता था और फ़ोन पर घंटों-घंटों बातें करता था, ऐसा कहा जा रहा है। इस बीच क्या होता है कि उसकी पत्नी हुस्न आरा जिसका नाम था, जनता इलेक्ट्रॉनिक जिसका था, उसकी पत्नी हुस्न आरा थी और हुस्न आरा जो है इस बात को हुस्न आरा को मालूम हो गया था कि उसका पति जो है किसी शिक्षिका से फँसा हुआ है, किसी शिक्षिका के साथ संबंध बना रहा है। इसलिए कि वो अब हुस्न आरा के पास जाता नहीं था, अपने पत्नी के पास ना जाकर उस शिक्षिका के पास जो है जाता था, उस दुकान में बुलाकर बैठा लेता था। इस तरह से जो है वो उसके साथ संबंध बनाते रहता था। पत्नी को वैल्यू नहीं देता था। इस बीच क्या होता है कि उसकी पत्नी जो है ऐसी साजिश रचती है जिसमें शिक्षिका शिवानी वर्मा का जान चला जाता है। जिसमें शिक्षिका शिवानी वर्मा का जान चला जाता है। वो गलती से जो है उसकी जान चली जाती है, जिससे कि पूरे शिक्षा जगत में से लेकर पूरे बिहार में जो है इस घटना का चर्चा बन गया है। इस घटना जो है ये घटना ट्रोल हो रहा है, काफ़ी ट्रेंड हो रहा है। पूरी घटना मैं आपको डिटेल से भी बताऊँगा। तो इस बीच क्या होता है कि वो शिवानी वर्मा मात्र 25 साल की उम्र की थी और जिस शिक्षिका से जनता इलेक्ट्रॉनिक वाला जिससे प्रेम करता था, जिससे वो उसके साथ संबंध बनाता था, गलत काम करता था जो है, तो उसकी उम्र भी लगभग 25 से 26 साल की थी और दोनों एक जैसी ही स्कूटी से आते-जाते रहती थी। वो भी शिक्षिका जो थी वो दूसरे हालाँकि विद्यालय में थी, लेकिन जहाँ पर उसकी हत्या होती है, जहाँ पर शिवानी वर्मा की हत्या होती है, उस चौराहे पर हर विद्या जिससे अलग-अलग विद्यालयों में जाने के रास्ते हैं, लेकिन सभी को वहाँ उस चौक पर आना ही है। इस बीच क्या होता है कि अब उसकी पत्नी जो हुस्न आरा थी, वो 2 शूटरों को हायर करती है और 2 शूटरों को जब हायर करती है, एक का नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 2 शूटरों को हायर करती है और दोनों शूटर जो है उसकी हत्या कर देते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि दोनों शूटर जो थे उसी के घर के बगल-बगल के थे। उसके बाद वो अपने पति की जो है जिस तरह से उसकी पति का हरकत था, वो पति की हरकत से हुस्न आरा जो थी नाराज़ रहती थी, इसलिए कि वो पत्नी के साथ संबंध ना बनाकर उस शिक्षिका के साथ एक दूसरी शिक्षिका के साथ संबंध बनाता था। जिस वजह से वो नाराज़ रहती थी और पति की हत्या की साजिश करती है और कहती है कि पति की हत्या नहीं कराएँगे, उस शिक्षिका की हत्या कराएँगे जिस शिक्षिका के से हमारा पति जो है वो संबंध बनाता है। इस बीच क्या होता है कि वो एक शूटर मोहम्मद सुहैल और जो है एक शूटर मारूफ़ को सुहैल और मारूफ़ को जो है हायर करती है। और इसका एक और गैंग होता है, वो बड़ा जो है उसको 3 लाख से के करीब रुपए की सुपारी दी जाती है और 3 लाख की सुपारी दी जाती है और बताया जाता है कि यहाँ पर वो शिक्षिका जो है आएगी, स्कूटी से आती है, इस तरह के नंबर प्लेट हैं, इस तरह के स्कूटी से आती है, इस तरह के कपड़े पहनकर वो रोज़ पढ़ाने आती है, उसी की तुमको हत्या कर देनी है। वो दोनों शूटर ठीक उसी समय पर वहाँ पहुँचते एक दिन पहले उस उन शूटरों ने रेकी की थी कि इसी रास्ते से वो शिक्षिका आती थी। अब इसके बाद क्या होता है कि जिस दिन 3 दिसंबर को जो है कि उस शिक्षिका को जो है वहाँ से घर से पढ़ाने के लिए निकलती है तब घर से पढ़ाने के लिए निकलती है, तो उस जगह पर उस जो शिक्षिका सा उसके पति का संबंध था, वो शिक्षिका वहाँ नहीं पहुँचती है और सेम उसी तरह के स्कूटी, उसी कलर के, उसी तरह हेमलेट लगाए जो है
शिवानी वर्मा वहाँ पहुँच जाती है और वो शिवानी वर्मा से कुछ पूछते नहीं हैं और अंधाधुंध जो है शिवानी वर्मा पर गोलियाँ बरसाना शुरू कर देते हैं। जब शिवानी वर्मा पर गोलियाँ बरसाना शुरू कर देते हैं, शिवानी वर्मा कुछ समझ नहीं पाती है और वहीं गिरकर जो है ढेर हो जाती है, वहीं गिरकर उसकी मौत हो जाती है। ये हानन-फानन उसे जो है हॉस्पिटल पहुँचाया भी जाता है, लेकिन वो हॉस्पिटल में दम तोड़ चुकी होती है। इस बीच अब क्या होता है कि शिवानी वर्मा के घरवाले जो हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो उसके साथी टीचर रंजीत वर्मा पर आरोप लगा देते हैं कि उसी ने जो है ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था। हमारी बहन रश्मि जो है शिवानी वर्मा से प्रेम करता था, जिस वजह से वो उसकी हत्या करवाया है। इस बीच पुलिस जो है इस बात पर जब पुलिस को पता चलता है, तो वो रंजीत कुमार को ही अरेस्ट कर लेती है। रंजीत वर्मा को पुलिस अरेस्ट करके जेल में डाल देती है। लेकिन अब क्या होता है कि रंजीत वर्मा तो जेल चला जाता है। उसके घर परिवार के लोग, शिवानी वर्मा के घर परिवार के लोग जो है उस पर आरोप मढ़ देते हैं कि वो बोलता है कि दूसरे जाति का है, तुम शादी कर लो। वो कुशवाहा जाति से था और कुर्मी जाति से था। तो अब क्या होता है कि दोनों एक दूसरे की जाति के थे नहीं, इसलिए उनकी बहन जो आरोप लगा देती है कि वो दूसरे जाति का था और शादी करने का दबाव बना रहा था, जबकि ऐसा कोई बात था ही नहीं। हो सकता है कि रंजीत वर्मा शिवानी वर्मा से प्रेम करता हो, लेकिन जो है प्रेम करने के बावजूद वो कभी ये लोग उनके उसके परिवार वाले, उसकी छोटी बहन आरोप लगा रही थी कि रंजीत वर्मा जो है उसे तरह-तरह की यातनाएँ देता था, उसे तंग करता था, परेशान करता था और शादी का दबाव भी बनाता था। लेकिन मामला यहाँ पलट जाता है, यहाँ पर कुछ संजोग हो जाता है। अब क्या होता है कि जब रंजीत वर्मा से पूछा जाता है, तो रंजीत वर्मा बताते हैं कि भाई ऐसी मैंने कोई गलती नहीं करी है। हाँ, हम उससे मतलब कि हो सकता है कि हमारा प्रेम होगा, हम उससे प्यार करते होंगे, लेकिन उसकी हत्या का मेरे पास कोई सबूत और कोई प्लान था ही नहीं, इसलिए कि कोई प्रेम का मर्डर नहीं करा सकता है। लेकिन सोच लीजिए कि पुलिस के दिमाग किस तरह भटकाया जाता है कि लोग किसी पर आरोप बिना बेवजह किसी पर आरोप मढ़ देते हैं और पुलिस उसको अरेस्ट करके जेल में डाल देती है, जो बिना सबूत, बिना गवाह के उसे जेल में डाल देती है। किसी की भी हत्या हो, अगर अनजाने में अगर हत्या जो है रहस्यमयी होती है, तो पुलिस को इस पर विचार करना चाहिए, पुलिस को इस पर समझना चाहिए, सोचना चाहिए, तभी किसी को अरेस्ट करना चाहिए। नहीं तो सोच लीजिए कि किसी भी निर्दोष को अगर आप फँसा रहे हैं, तो सबसे बड़ी वो संविधान की सबसे बड़ी कमी है और संविधान में उन लोगों की कमी है जो लोग इसको अगर पुलिस इस टेक्निक से अगर पुलिस इस बात का खुलासा नहीं करती, तो शायद रंजीत कुमार का जान आफत में पड़ जाती और रंजीत कुमार को उम्र कैद की सज़ा हो जाती। अब क्या होता है कि पुलिस अपने तकनीकी आधार पर अब क्या होता है कि पुलिस अपने तकनीकी आधार पर उसे जाँच करती है, जाँच पड़ताल करके पुलिस सारे वहाँ के 2 किलोमीटर तक पुलिस जो है सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, जहाँ पर वो बाइक सवार शिवानी वर्मा को गोली मारकर भागते नज़र आ रहे हैं। इसके बाद पुलिस वो जिस तरह से भाग रहे हैं, गाड़ी का नंबर प्लेट तो धुंधला था, लेकिन गाड़ी एकदम नई थी, जिस वजह से वो पकड़े जाते हैं। इसके बाद पुलिस उसे लोकेशन को ट्रेस करती है, उसके मोबाइल लोकेशन को ट्रेस करती है, उसके टावर लोकेशन को ट्रेस करती है, उसके सेल लोकेशन को ट्रेस करती है, जिस वजह से अब पता चलता है कि इस जहाँ पर उसकी हत्या हुई है शिवानी वर्मा का, वहाँ पर 2 नंबरों का जो है परिचालन चालू है और वही 2 नंबर पर जब पुलिस ट्रेस करती है, तो पता चलता है कि मामला कुछ और था। अब पता चलता है जब दोनों और उसी मोबाइल ट्रेस के लोकेशन से जब पुलिस ट्रेस करके पहुंचती है, तो वो दोनों शूटर आप पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने के बाद जब पुलिस उससे पूछताछ करती है, सघन तरीके से पूछताछ करती है, तब वो लोग बताते हैं, दोनों शूटर बताते हैं कि हुस्न आरा जो जनता इलेक्ट्रॉनिक्स की पत्नी है, उसी ने जो है हमें एक शिक्षिका की हत्या करने के लिए सुपारी दी थी और वो शिक्षिका उस दिन नहीं आई, जिस वजह से गलती की वजह से सेम स्कूटी, सेम ड्रेस और हेलमेट लगाए होने की वजह से इस शिक्षिका का हम लोगों ने हत्या कर दी। तो मामला कहीं और था। मामला उस शिक्षिका का नहीं था जो शादी और प्रेम के दबाव में उसकी हत्या कर दी गई थी। मामला था किसी और के दुष्कर्म की वजह से तीसरे निर्दोष की जान चली जाती है। तो इन महिलाओं को भी सोचना चाहिए कि तुम्हारी दुष्कर्मी की वजह से किसी तीसरे निर्दोष की जान चली जाती है, तो सबसे बड़ा दुनिया का अपराधी वही व्यक्ति है जो इस तरह की घटिया हरकत कर रही है। उसकी पत्नी जो है हुस्न आरा जो थी, उसकी गलती ये है कि उसने बिना सोचे समझे उन शूटरों को हायर कर दिया, जिसने शिवानी वर्मा निर्दोष शिवानी वर्मा की हत्या कर दी है। और इसके बाद उस शिक्षिका की भी कमी है, गलती है, जिसने अपने हवस मिटाने के लिए एक निर्दोष शिक्षिका की हत्या करवा देती है। तो ये सबसे बड़ा संजोग है, इसको कहिए या प्रयोग कहिए कि ये जिस तरह से शूटर
गलती कर रहे हैं। ऐसे शूटरों को सरकार अगर इनकाउंटर नहीं करती है तो फिर पढ़ाने वाले, लिखाने वाले हैं, शिक्षकों में जिस तरह से भय व्याप्त हो गया है, उस तरह से लोग पढ़ाने के लिए दूसरे स्टेट में तो अब जाना नहीं चाहेंगे। इसलिए कि शिवानी वर्मा यूपी के बाराबांकी की रहने वाली थी और बिहार में जब शिक्षकों की बहाली हुई थी, उस समय उसने यहाँ पर एग्ज़ाम देकर और जॉइन किया था। तो समझिए कि बिहार की कितनी बड़ी बदनामी होगी इससे। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।